समाजवादी पार्टी के गठबंधन से अलग होकर जब जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में मंत्री बने थे, तब मुसलमानों में थोड़ी जयंत चौधरी के प्रति नाराजगी दिखाई पड़ती थी। लेकिन मुजफ्फरनगर के पूर्व विधायक नूर सलीम राणा, जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, उन्होंने एक शुरुआत की और मुस्लिमों को जयंत चौधरी के बीच जो दूरी शुरू हुई उसको उन्होंने पाटने का काम किया और साथ में उन्होंने जो थाना भवन के पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस हैं उनको भी जोड़ा। और दोनों लोगों को अगर जोड़े तो मुस्लिम मुद्दों पर जयंत चौधरी से लगातार बात करते हैं और जयंत चौधरी पहले की तरह मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं और कहीं ना कहीं वो पुलिस प्रशासन में हो तो वो मुस्लिम मुद्दों पर उनकी मदद कराने का भी काम करते हैं। कल भी एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के नूर सलीम राणा, राव अब्दुल वारिस दिल्ली गए थे, जयंत चौधरी से मिलाकर के लाए, क्योंकि तबलीगी जमात की समस्या कुछ दिखाई पड़ रही थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर, और उन्होंने पहले भी जयंत चौधरी ने मदद की थी। नूर सलीम जी, जयंत चौधरी लगातार मुस्लिम मुद्दों पर लगातार बोल रहे हैं। पहले मेरठ में नमाज को लेकर हो, कावड़ यात्रा के दौरान नाम लिखने को लेकर हो, मतलब जयंत चौधरी हर मुद्दे पर बोल रहे हैं। अब तबलीगी जमात के लोगों को लेकर के आप मिले तो कहीं ना कहीं आप राव अब्दुल वारिस से एक दूरी घटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी मुसलमानों के बीच हुई थी। ऐसा हुआ था राशिद भाई, जैसे कि पीछे करीब कोई 10-12 दिन पहले जिले में सभी जमातियों को मना कर दिया गया था पुलिस प्रशासन की तरफ से और एलआईयू की तरफ से। तो उनकी शिकायतें आई, उनकी शिकायतें आने के उपरांत हमने और वारिस भाई ने दोनों ने हाई कमान से बात करी। हाई कमान ने हमारी बात सुन के और समझ के हमें जो है फिर जो है सबको जिले वाइज निर्देश दे दिया था, जिसमें जिला अध्यक्ष जी गए थे, मंडल वाले गए थे, राव वारिस जी गए थे और मैं खुद गया था। एसएसपी साहब से बात रखी गई। एसएसपी साहब ने कुछ नियम को सिस्टम बना दिए थे, वो सिस्टम बना के और लोकल की जमात हमारी पूरी तरीके से फिर उन्होंने सुचारू रूप से 2-3 दिन में चला दी थी। तो अब जब दिल्ली आप गए, जयंत चौधरी से मिले, तबलीगी जमात के लोगों को गए, तो क्या भरोसा जयंत चौधरी ने आप लोगों को दिया? और अब तो यही था कि ये अपने तबलीगी जमात वाले बेचारे सब संतुष्ट थे, तो धन्यवाद के लिए कह रहे थे बार बार कि हमें चौधरी साहब का धन्यवाद, वे हमारा धन्यवाद करने आए थे। मैंने कहा जी नहीं, ये जो कुछ हुआ है हाईकमान के निर्देश पे हुआ है। तो फिर हमने हाईकमान से बात कर दी कि धन्यवाद। तो मैं गया था 2 दिन पहले जयंत चौधरी जी के पास मिलने, व्यक्तिगत शिष्टाचार भेंट में। तो उसी दिन बात हुई, तो उन्होंने फिर मुझे कल का टाइम दे दिया था, जो कल चली गई, कल के आप उन्हें लेके आ जाओ। तो उन्होंने हाउस में अपने मंत्री वाले ऑफिस में वहीं बुलाया और सबको तबलीगी जमात के, हमारे मेरठ के मतलब बागपत वाले, सहारनपुर वाले और मुजफ्फरनगर के प्रतिनिधि मंडल हमारे साथ गए, जिसमें हमारे तिरसपाल जी पश्चिम के जो प्रभारी है, हस्तिनापुर प्रभारी, वे और वारिस जी और मैं, हम 3 लोग और प्लस ये सब लोग जमात वाले मिले और उन्होंने धन्यवाद भी करा और आगे के लिए कोई उन्हें दिक्कतें थी वो भी उन्होंने सुनी और समझी और उनकी बात आगे पहुंचाने का उन्हें पूरा आश्वासन दिया। तो आपका यह कहना है कि वो आपका धन्यवाद शुक्रिया अदा करने आए थे, लेकिन आपने जयंत चौधरी से मिलाने की बात कही, जयंत चौधरी से टाइम लिया, तो कहीं ना कहीं आप एक सेतु का काम कर रहे हैं। आने वाला 2027 का चुनाव भी है, जिला पंचायत के चुनाव भी है, आप एक सेतु का काम करने की कोशिश में जुटे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन मुस्लिम मुद्दों पर जयंत चौधरी मुसलमानों के साथ है। राष्ट्रीय लोकदल का इतिहास रहा राशिद भाई पहले से भी। हमारे चौधरी अजीत सिंह साहब ने भी पहले 2 दफे गठबंधन करा, लेकिन अपना सेकुलर वाला, सब धर्मों को लेके चलने वाला और सभी गरीब की, अमीर की, सभी की बात, मजदूर की बात रखने से वे कभी पीछे नहीं हटे। वही जू का तू बात को परंपरा के रूप में हमारे जयंत चौधरी जी भी जू की तू बढ़ा रहे, सभी को लेके चल रहे। किसी वो नहीं है कि भाई जाट है या मुसलमान है, सबकी जिसकी भी जो भी पीड़ित है या जिसकी भी नहीं सुनी जा रही उसकी सुनते हैं और उस बात को अपने पूरी तरीके से रखते हैं। आपने भी कहा कि जयंत चौधरी जाट हो या मुस्लिम हो, अनिल कुमार कोई मंत्री बनाया दलित है, तो जयंत चौधरी अपना एक नया समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाने की मुहिम में जुटे हैं। आप, अब्दुल वारिस या तरसपाल मलिक, अनिल कुमार, सब लोग मिल करके राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें कि हर समाज में राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव हो। हाँ, राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार भी बढ़ रहा है डे बाय डे। हर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व मिल रहा है। जैसे हमारे अनिल जी को ही इतना बड़ा पद कैबिनेट मंत्री दिया, ऐसी समाज को बहुत बड़ा पद मिला है। पहली बार जिले में इतना बड़ा कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा देना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है।
तो जयंत चौधरी लगातार मुस्लिमों के मुद्दे को उठा रहे हैं, आप भी उनके सामने उनकी समस्याओं को उठाते हैं, तो किस तरह देखते हैं जयंत चौधरी लगातार मुस्लिमों के हित की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो एक समीकरण किसान मजदूर मुसलमान का पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो जुट सकता है। जो पहले से समीकरण बना हुआ है लोक दल का, उसे और मजबूत करा जा रहा, उसमें और अदर जातियां भी जोड़ी जा रही, मजदूर भी जोड़ा जा रहा, और सब वर्ग के लोगों के लिए जोड़ा जा रहा, सबके लिए रास्ता खोल रखा है पूरी तरीके से। अभी मिथिलेश को बैकवर्ड में टिकट दिया, पूरी तरीके से लड़ाया वो हमारी जयंत चौधरी जी ने, तो सभी को लिए सभी जातियों को लेकर चल रहे हैं। चंदन जी है, चंदन जी को डबल करा उन्होंने, तो सब जातियों का समन्वय बना के लेके चौधरी साहब चल रहे हैं।